समय वो शक्ति है जिसे ना कोई देख सकता है ना छू सकता है, लेकिन वही हर व्यक्ति की किस्मत को आकार देता है। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, उनमें जीत सिर्फ ताकत से नहीं हुई, बल्कि सही समय के चुनाव से हुई है। एक साधारण व्यक्ति और एक असाधारण व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि असाधारण व्यक्ति समय को समझता है, उसका सम्मान करता है और उसे अपने पक्ष में मोड़ना जानता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है वो बिना युद्ध किए भी जीत सकता है, और जो समय को नहीं समझता वो सबसे शक्तिशाली होकर भी हार जाता है। मगध के इतिहास में एक ऐसा दौर आया जब पूरा साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। विशाल सेना, असीमित धन और अटूट सत्ता। लेकिन उस समय भी एक व्यक्ति था जो जानता था कि यह साम्राज्य ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। वो व्यक्ति था चाणक्य। उन्होंने नंद साम्राज्य को सीधे चुनौती नहीं दी, उन्होंने युद्ध की घोषणा नहीं की, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज की, समय का इंतजार। उन्होंने देखा कि कब राजा कमजोर होगा, कब प्रजा असंतुष्ट होगी, कब दरबार के लोग आपस में बंट जाएंगे। और जब ये सब हुआ, तब उन्होंने एक ऐसा वार किया जिसने पूरे साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। यही समय की शक्ति है। आज के समय में भी जो व्यक्ति हर अवसर पर कूद पड़ता है वो जल्दी थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सही अवसर का इंतजार करता है वो कम प्रयास में बड़ी जीत हासिल करता है। समय को समझना सिर्फ घड़ी देखना नहीं है। समय को समझना मतलब परिस्थिति को पढ़ना है, लोगों के व्यवहार को समझना है, ये जानना है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हट जाना है। बहुत बार जीवन में आपको लगेगा कि अभी कुछ करना चाहिए, अभी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, अभी जवाब देना चाहिए, लेकिन हर बार कार्रवाई करना ही समझदारी नहीं होती। कभी कभी सबसे समझदारी भरा कदम होता है कुछ न करना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मन हमें बार बार उकसाता है। हमें लगता है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम कमजोर दिखेंगे, लोग हमें हल्के में लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है वो कभी बड़ा खेल नहीं जीत पाता। एक किसान जब बीज बोता है तो वो अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वो जानता है कि बीज को समय चाहिए, उसे धैर्य रखना होगा, उसे इंतजार करना होगा। अगर वो हर दिन बीज को खोद कर देखेगा कि वो कितना बड़ा हुआ है तो वो कभी फसल नहीं पा सकेगा। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप हर दिन अपने परिणाम को लेकर चिंतित रहेंगे तो आप कभी प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और बिना प्रक्रिया के कोई भी बड़ा परिणाम हासिल नहीं होता। समय का सही उपयोग करने का मतलब है सही समय पर सही काम करना। अगर आप गलत समय पर सही काम भी करते हैं तो उसका परिणाम गलत ही होगा। एक योद्धा अगर युद्ध के लिए तैयार है लेकिन समय गलत है तो वो हार जाएगा, लेकिन अगर वही योद्धा सही समय का इंतजार करता है तो वो कम शक्ति में भी जीत सकता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग धैर्य खो चुके हैं। हर चीज तुरंत चाहिए, सफलता तुरंत चाहिए, पैसा तुरंत चाहिए, सम्मान तुरंत चाहिए। लेकिन जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे जल्दी खत्म भी हो जाती हैं। जो चीजें समय लेकर बनती हैं वे स्थायी होती हैं। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको समय के साथ दोस्ती करनी होगी। आपको उसे दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी बनाना होगा। समय आपके खिलाफ नहीं है, समय हमेशा निष्पक्ष होता है। वो हर व्यक्ति को बराबर मौका देता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उस मौके को पहचान पाता है और कौन उसे गंवा देता है। हर दिन आपको 24 घंटे मिलते हैं। ये वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति को मिलते हैं। फिर भी कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग समय का उपयोग करते हैं और कुछ लोग समय को खर्च कर देते हैं। समय को खर्च करना आसान है, लेकिन समय को निवेश करना कठिन है। जब आप अपना समय उन चीजों में लगाते हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं, तो आप समय का निवेश कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपना समय उन चीजों में बर्बाद करते हैं जो आपको कहीं नहीं ले जाती, तो आप समय को खर्च कर रहे होते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता।
पैसा वापस आ सकता है, अवसर फिर से मिल सकते हैं, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए चाणक्य कहते हैं, समय को सबसे बड़ा धन समझो, क्योंकि यही वो संपत्ति है जो आपके पूरे जीवन को निर्धारित करती है। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं चलता, समय आपके निर्णयों में चलता है, आपके कार्यों में चलता है, आपकी आदतों में चलता है। आप हर दिन जो करते हैं वही आपके भविष्य को बनाता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो समय के साथ वो सुधार बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा समय बर्बाद करते हैं तो समय के साथ वो बर्बादी भी बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि समय का सही उपयोग करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। आपको ये तय करना होगा कि आप अपने समय के मालिक बनेंगे या उसके गुलाम। अगर आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर समय आपको नियंत्रित करता है तो आपका जीवन भी आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। चाणक्य की नीति स्पष्ट है, जो व्यक्ति समय को समझ लेता है वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उन्हें अपने अनुसार बदल देता है। समय सिर्फ एक बहती हुई नदी की तरह है। जो व्यक्ति इस नदी के प्रवाह को समझ लेता है वो आसानी से पार कर जाता है, लेकिन जो इसके खिलाफ तैरने की कोशिश करता है वो थक कर डूब जाता है। इसलिए आपको ये सीखना होगा कि समय के साथ कैसे चलना है, उसके खिलाफ नहीं। हर चीज का एक सही समय होता है। सीखने का समय, काम करने का समय, आराम करने का समय और निर्णय लेने का समय। अगर आप इन सभी को संतुलित कर लेते हैं तो आपका जीवन संतुलित हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी एक चीज में अटक जाते हैं तो आपका संतुलन बिगड़ जाता है। आज का सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग अपना समय उन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं जो उन्हें कमजोर बना रही हैं। अनावश्यक चिंता, बेकार की तुलना, दूसरों की आलोचना और बिना उद्देश्य के समय बिताना, ये सभी चीजें धीरे धीरे आपकी शक्ति को खत्म कर देती हैं। आपको ये समझना होगा कि हर वो चीज जो आपके लक्ष्य में योगदान नहीं देती वो आपके समय की दुश्मन है। और समय का सबसे बड़ा दुश्मन है टाल मटोल। जब आप कहते हैं कि मैं ये काम बाद में करूंगा तो आप वास्तव में अपने भविष्य को कमजोर कर रहे होते हैं, क्योंकि जो काम आप आज कर सकते हैं वो कल करने पर उतना प्रभावी नहीं रहेगा। हर दिन जो आप टालते हैं वो आपके लक्ष्य को आपसे दूर ले जाता है। इसलिए अगर आपको सच में अपने जीवन में बदलाव लाना है तो आपको अभी से शुरुआत करनी होगी। अभी का समय ही सबसे सही समय है। न बीता हुआ समय आपके काम आ सकता है, न आने वाला समय आपके नियंत्रण में है। आपके पास सिर्फ वर्तमान है, और जो व्यक्ति वर्तमान का सही उपयोग करता है वही भविष्य का मालिक बनता है।